So, well students, we are discussing about informal letter. Today we are discussing about informal letter. आज हम स्टूडेंट्स इनफॉर्मल लेटर के बारे में डिस्कस करेंगे और इनफॉर्मल लेटर की जो बारीकियां उनको समझेंगे। और हम आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि जितने भी इनफॉर्मल लेटर हैं, जितने भी 100 की संख्या में हो, कोई भी हो, हम सब के लिए आपको केवल एक ही लेटर देंगे। केवल आपको एक लेटर तैयार करना है, एक कॉमन लेटर तैयार करना है और उसी से आपके सभी इनफॉर्मल लेटर तैयार हो जाएंगे। कैसे तैयार हो जाएंगे, आइए हम इस बात को समझ लेते हैं। देखिए, इनफॉर्मल लेटर कायदा में देखा जाए दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कॉमिक और एक होते हैं ट्रेजिक। कॉमिक से मतलब है सुखांत पत्र, जिसमें हमें एक्सप्रेशन ऑफ जॉय होता है। जैसे बर्थडे के लिए आप लिख रहे हो, मैरिज पार्टी के लिए लिख रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए लिख रहे हो, पिकनिक के लिए लिख रहे हो, तो इस तरह के जो लेटर लिखे जाएंगे वो आपके सुखांत पत्र कहलाएंगे, जिनमें एक्सप्रेशन ऑफ जॉय होगा। एंड सेकंड काइंड, दूसरे प्रकार पर आप जाएंगे तो वो ट्रेजिक होंगे। और ट्रेजिक कैसे होंगे? दुखांत। इनफॉर्मल लेटर में जो दुखांत पत्र होंगे वो किसी की डेथ के ऊपर पूछ सकता है। फ्रेंड के ग्रैंडफादर के लिए, ग्रैंड मदर के लिए, मदर के लिए, फैमिली मेंबर के लिए, या मान लीजिए मित्र के किसी एग्जाम में फेल होने के लिए पूछ सकता है। तो ये दो भाग कॉमिक और ट्रेजिक होते हैं। अब आप समझ जाइए, कोई पूछता है इनफॉर्मल लेटर कितने हैं? दो हैं, एक कॉमिक है, एक ट्रेजिक है। एक सुखांत पत्र है जिसमें प्रसन्नता की बातें लिखी जाएंगी, और एक ट्रेजिक है जिसमें एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो होगा, जिसमें हम सांत्वना या सहानुभूति प्रकट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कॉमिक लेटर की। तो आइए कॉमिक लेटर की बात करें। तो ये इनफॉर्मल लेटर हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये हमारा कॉमिक लेटर है। और इस कॉमिक सुखांत पत्र में किस तरह से हमें इसकी शुरुआत करनी है, तो आप याद रखिए कि आपको अब एक नया पैटर्न आया है। पहले हम जब इनफॉर्मल लेटर लिखते थे तो वो राइट हैंड साइड से इधर एड्रेस लिखते थे, लेकिन अब नहीं लिखा जाएगा। अब व्हाट्सएप का ज़माना है और नए नए पैटर्न आ रहे हैं, और अब बदलकर ये आपका लेफ्ट साइड में आ गया है। तो नंबर 1 पर जब आप लेटर स्टार्ट करने जा रहे हैं इनफॉर्मल लेटर, तो आप उसमें एक लेटर सबसे पहले एक एड्रेस दोगे। अब बात आती है उसमें एड्रेस की कि भाई हम एड्रेस उसमें लिखें तो अपना एड्रेस लिखें, स्वयं का लिखा जाएगा, या जो रिसीवर है उसका एड्रेस इसमें लिखा जाएगा। ये कन्फ्यूजन रहता है। देखिए, इसीलिए आजकल जो लेटर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें वो खुद लिख करके देता है एड्रेस, चाहे वो राइटर का एड्रेस देता है या जिसके पास रिसीव होना है, उन दोनों का एड्रेस को खुद लिख कर देता है। यदि नहीं देता है तो फिर आपको डोंट वरी, कोई चिंता की बात नहीं है, आपको एक एड्रेस तैयार कर लेना है। अब जो एड्रेस तैयार करना है आपको, वो कैसे करना है, एक मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपको एड्रेस का। फॉर्मूला क्या होगा कि देखिए, ये है इसका एड्रेस कि एड्रेस शुड बी ब्रीफ एंड कंप्लीट। एड्रेस छोटा हो और पूरा हो। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं जैसे 154 154/2 ADA कॉलोनी नियर बस स्टैंड आगरा। देखिए, जैसे मान लीजिए आपने देखा 154/2, 154 ये आपका हाउस नंबर हो गया, स्ट्रीट नंबर 2 हो गया, गली नंबर 2 हो गया, ADA कॉलोनी हो गई, कौन सी? नियर बस स्टैंड आगरा। तो आपका एप्रोप्रिएट जो एड्रेस होगा या तो वो 3 लाइन में होना चाहिए, 2 या 3, एक लाइन में नहीं हो सकता पूरा। और अधिकतम आप जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइन में हो सकता है। 4 लाइनों में आप उसको 90 एंगल पर लिख सकते हो। 90 एंगल से मतलब है कि आप एक सीध में ही लिखोगे। कैसे लिखोगे? जैसे मान लीजिए आपको लिखना है 3 लाइन में आपको लिखना है, जैसे मान लीजिए आपको
12/2 आवास विकास कॉलोनी सासनी गेट अलीगढ़ सिटी। न जाने कितने भी ऐसे एड्रेस आप बना सकते हो, कोई भी संख्या हाउस नंबर ले सकते हो, कोई भी स्ट्रीट नंबर ले सकते हो, कोई भी कॉलोनी, एडीए कॉलोनी, आरडी कॉलोनी, आरएस कॉलोनी, कोई भी कॉलोनी, कोई भी सिटी का नाम आप एक एड्रेस जैसा लगे इस तरह का एक फॉर्मेट तैयार कर लीजिए एड्रेस का। लिख कर देख लीजिए 8-10 एड्रेस, जैसे हमने लिखा है 12/2 आवास विकास कॉलोनी, आप लिख दीजिए 233/4 आर के पुरम न्यू दिल्ली। ऐसे ही और एग्जाम्पल ले लीजिए 242/4 आर डी नगर रेलवे रोड नियर बस स्टैंड कानपुर। तो कोई भी इस तरह का एड्रेस आप एक तैयार कर लीजिए, तो आपका कॉमन एड्रेस हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है यहाँ पर एड्रेस। तो हम ये कह रहे थे कि सभी लेटर के लिए हम केवल एक कॉमन लेटर, ये जो लिखा है, ये जो आपका लेटर लिखा है, ये सभी लेटरों के लिए है। सभी लेटरों से मतलब है जैसे आपके लिए वो बर्थडे के लिए लिखवा रहा है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड to join your elder sister's marriage, write a letter to your father to send a money order of 1000 rupees to purchase some books, write a letter to your friend to express your heart congratulations on his brilliant success। तो कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए लिखवा रहा है, पिकनिक के लिए लिखवा रहा है, या मैरिज पार्टी के लिए, बर्थडे के लिए, या फ्यूचर प्लान के लिए, या मान लीजिए आपके जो प्रिपरेशन आपने बोर्ड एग्जाम की है, मदर के लिए लिखवा ले कि राइट ए लेटर टू योर मदर टू टेल हर अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम्स, या कॉलेज की स्टडी कैसे चल रही है उसके बारे में लिखवा ले। तो इस तरह के बहुत सारे कॉमिक लेटर होते हैं जो बुक्स में आप देख सकते हो, और उन सभी कॉमिक लेटर को आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक कोई एड्रेस 3 लाइन का जिसको आपको 90 एंगल में लिखना है। 90 एंगल मतलब सीध में आनी है। जो भी 3 लाइन में आप दे रहे हैं वो तीनों लाइन एक सीध में आनी है, और वो लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर लिखना है। तो नंबर 1 पर आपका एड्रेस हो गया। अब बात करते हैं डेट की। देखिए डेट में बहुत गलती होती है, डेट को आपको ध्यान नहीं रहता है। इसमें मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट एक डीपली बात बताऊंगा डेट की, कि देखिए जैसे डेट आप लिख रहे हैं, तो एक डेट आपने जैसे पत्र जिस दिन लिख रहे हैं, जिस दिन से मतलब ये नहीं है कि जिस दिन आपका एग्जाम है वही डेट डाल रहे हैं, नहीं। अब मान लीजिए पिकनिक पर जाने के लिए लिख रहे हो, तो सीधी सी बात है कि वो आप मई या जून का महीना डाल रहे हैं वहाँ पर। अब एग्ज़ाम आपका हो सकता है कि फरवरी में हो रहा है या मार्च में हो रहा है, तो डेट तो उसकी जाएगी, किसकी, मई जून की जाएगी, और वो लास्ट ईयर की जाएगी। तो कोशिश ये करिए कि हम आने वाली ईयर को न लिखें डेट में। जो मान लीजिए आप एग्ज़ाम 2021 में दे रहे हैं, तो आप 2020 की 2020 की डेट उसमें दे दीजिए, 2019 की दे दीजिए। कुल मिलाकर ज़्यादा पीछे भी मत जाइए और ज़्यादा आगे भी मत जाइए, जैसा अप्रोप्रिएट आपको डेट का लगे लिखिए। अब जो इम्पोर्टेंट बात वो है कि आप डेट बदलते हैं। डेट क्या बदलते हैं कि लेटर ही पूरा उल्टा हो जाता है। कैसे उल्टा हो जाता है देखिए, और ये कॉपियों में आपके हम अभी लिखवाएं 10 स्टूडेंट से, तो 2-4 स्टूडेंट उस काम को करेंगे कि वो गलत डेट डालेंगे। कैसे डालेंगे देखिए, कि मानकर चलिए आपने अपने मित्र को जन्मदिन पर निमंत्रित करने के लिए पत्र लिखा, उसने एग्जाम में लिखवाया आपको कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम एट योर बर्थडे पार्टी। तो आपको बर्थडे पार्टी जिस दिन सेलिब्रेट की जानी है उस दिन की डेट आपको देनी पड़ेगी, तभी तो वो ज्वाइन करेगा। एक डेट आपको वो देनी पड़ेगी जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो। मानकर चलिए कि मेरा जन्मदिन मानकर चलो 20 मार्च का है। कितने का? 20 मार्च 2020 का है, 2020 का है, 20 मार्च 2020 का है। तो
अब आपको समझ में आनी चाहिए कि जब 20 मार्च का आपका बर्थडे है तो उसको इनवाइट 2, 4, 6 दिन पहले किया जाएगा। आप कोई इनविटेशन कार्ड भेज रहे हैं, 20 मार्च को आप सेलिब्रेट करने जा रहे हैं अपने जन्मदिन को, तो 10 मार्च को आप पत्र लिखोगे, उसको पहले ही तो लिखोगे, तभी वो आएगा उस डेट को। अब आप क्या करते हैं कि आपका जन्मदिन है 20 मार्च का, और जब अंदर जो डेट आएगी, यहाँ तो आपने डेट डाल दी, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से आप समझिए कि यहाँ तो आपने डाल दी कि 20 मार्च 2020, ठीक। अब जन्मदिन कितना है, अब जब आप लेटर के अंदर जा रहे हो, ये तो आपने यहाँ पर डेट लिख दी, कहाँ लिखोगे, यहाँ लिख दी। जैसे हम पूरा इसको एड्रेस को डेट को लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ हमने लिख दिया 154 आवास विकास सासनी गेट अलीगढ़ सिटी, ये आपका एड्रेस। तो ये आपका 3 लाइन का एड्रेस हो गया। अब इसके बाद आपको एक लाइन यहाँ पर छोड़ देनी है ये, और फिर इसके नीचे यहाँ पर आपको सीधा डेट पर आ जाना है। अब वो जो बात हम कह रहे हैं कि डेट में जो मिस्टेक होती है वो क्या है, वो समझने वाली बात है। समझ में, मान लीजिए आपने लिख दिया यहाँ पर कि मेरा जो जन्मदिन है वो 20 मार्च का है, तो इसके माने मुझे डेट यहाँ पर जो पत्र लिखने की है वो जन्मदिन से पहले की जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 50 मार्च 2020, ये मेरी डेट हो गई, पत्र लिखने की डेट हो गई। अब आप इसके बाद यहाँ पर जब मित्र को बता रहे हैं कि मेरा जन्मदिन कितना है, कितने मार्च का है, 15 मार्च का है, क्या लिख रहे हो कि माई बर्थडे पार्टी फिक्स्ड ऑन 50 मार्च 2020। अब आप समझिए कि आपने यहाँ पर जो हम अभी बताएंगे जो डेट लिखोगे यहाँ पर, वो आपने 15 मार्च लिख दी, ध्यान नहीं दिया, और जिस दिन आपका जन्मदिन था वही डेट आपकी यहाँ पर आ गई, उसी दिन पत्र लिख रहे हो, उसी दिन की डेट यहाँ पर डाल रहे हो आप। या फिर आप पीछे लौट गए कि मेरा जो जन्मदिन है वो 10 मार्च का है। अब सोचिए 15 मार्च को तो आप पत्र लिख रहे हो, 10 मार्च का आपका जन्मदिन है, वो आएगा कब, वो तो निकल गया 5 दिन। ऐसे ही आप अपनी एल्डर सिस्टर्स मैरिज के लिए वो लिखवा रहा है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू इन्वाइट हिम एट योर एल्डर सिस्टर्स मैरिज, कि आप अपनी बड़ी बहन की शादी में अपने मित्र को निमंत्रित करने के लिए पत्र लिखिए। तो अब आपको पता है कि उसकी शादी है कितनी, 20 मार्च की है, और आपको जो पत्र लिखना है वो कब लिखना है, 10 मार्च को लिखना है, 10 दिन पहले इनविटेशन कार्ड भेजना है। और आपने कर दिया कब, 25 मार्च कर दिया वहाँ पर कि आप 25 मार्च को पत्र लिखने की डेट आपने डाल दी। यहाँ पर आपने डाल दिया 25 मार्च 2020, और यहाँ शादी हो गई 20 मार्च 2020 की, तो आप वापस लौट गए। तो ऐसी डेट का कॉम्बिनेशन आपको देख लेना है। यहाँ जो डेट लिखी है आपने, इस डेट से ये डेट आगे की होनी चाहिए। मतलब यहाँ 15 मार्च 2020 है तो यहाँ 20 डाल लीजिए, 20 मार्च, 25 मार्च, और सन भी नहीं बदलोगे, ईयर भी नहीं बदलोगे आप। ऐसा न हो कि आपने यहाँ तो लिख दिया 50 मार्च 2020 और यहाँ लिख दिया आपने कि 20 मार्च 2019 को शादी है। अब बताइए, शादी तो हो गई 2019 में, आप पत्र लिख रहे हो 2020 में। तो ऐसी गलती, ये सबसे बड़ी गलती मिलती है उस लेटर में, ये आपको नहीं करनी है, ये डेट में याद रखना है। तो ये तो डेट का अब आप समझ गए होंगे, कन्फ्यूजन दूर हो गया। दूसरी बात, डेट आप हिंदी स्टाइल में नहीं डालोगे। देखिए, डेट के 3 तरीके हैं। एक तो होती है आपकी हिंदी स्टाइल, एक होती है आपकी अमेरिकन स्टाइल, और एक होती है इंग्लिश स्टाइल। तो हिंदी स्टाइल आप जैसे लिखते हो 10/5/2020। अमेरिकन वाले सबसे पहले क्या लिखते हैं, महीने का नाम लिखते हैं जुलाई 12/2020। इंग्लिश वाले क्या लिखते हैं, सबसे पहले डेट लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, और उसके बाद ईयर पर आते हैं।
अब देखिए ये इंडियन स्टाइल है हिंदी वाली, ये आपकी अमेरिकन स्टाइल है, ये आपकी इंग्लिश स्टाइल है। तो अमेरिका वाले तो इस तरह से डेट डालते हैं, सबसे पहले जनवरी फरवरी जो भी महीना होगा मंथ का नेम डालेंगे, फिर डेट डालेंगे, फिर ईयर डालेंगे। जबकि इंग्लिश स्टाइल में आप सबसे पहले क्या डालोगे, डेट डालोगे, फिर मंथ डालोगे, जौन सा भी जनवरी फरवरी मार्च होगा, और उसके बाद ईयर होगा। तो आपको ये इंग्लिश लेटर में कभी भी ये डेट नहीं डालनी है। जब आप हिंदी में पत्र लिख रहे हैं तो वहाँ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, इसका प्रयोग कर सकते हैं, अमेरिकन स्टाइल का कर सकते हैं, लेकिन यदि देखा जाए सबसे अच्छा तो आप इसी पैटर्न को अपनाइए। आप सबसे पहले ये लिखिए, तो जैसे हमने यहाँ लिखा 50 मार्च 2020, तो आप सबसे पहले डेट पर गए, फिर मंथ पर, उसके बाद ईयर पर आ गए। तो ये आपका पैटर्न होना चाहिए किसका, डेट का। तो नंबर 1 पर एड्रेस लिखा, नंबर 2 पर आपकी डेट आ गई। अब आ गए लेटर की ओर। अब लेटर की ओर आ गए, हम ये कह रहे हैं कि ये कॉमन लेटर है। देखिए ये पूरा कॉमन लेटर है, ये आपको बिल्कुल च्यू एंड डाइजेस्ट करना है, आपको बार बार लिख करके ये तैयार कर लेना है। कैसे तैयार कर लेना है, पहले आप समझ लीजिए इसको, और फिर इसे आप नोट कर लीजिए, पूरे को लिख लीजिए और इसे रट लीजिए बिल्कुल। अब मान लीजिए जैसे आपको लिखवा रहा है, एग्जाम में एक लेटर लिखवाया कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम एट योर बर्थडे पार्टी। ये एग्जाम में पत्र आपको लिखवा रहा है कि आप अपने मित्र को अपने जन्मदिन की पार्टी में निमंत्रित कीजिए। ठीक है, आपने सबसे पहले एड्रेस डाल दिया। आपने जो भी एड्रेस तैयार किया है, बहुत सारे एड्रेस हैं, आप तरीका समझ गए हैं कि आप सबसे पहले हाउस नंबर लिख लीजिए, चाहो तो स्ट्रीट नंबर भी ऑफ लिख करके लिख लीजिए। उसके बाद आवास विकास, जो जिस कॉलोनी में आपको लिखना है। अब मान लीजिए सिटी में कई कॉलोनियाँ आवास विकास हैं, तो कौन सी है, शासनी गेट वाली है, अलीगढ़ सिटी। तो इस तरह के पैटर्न पर पत्र यहीं पहुंच जाएगा, किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, पत्र इसी में चला जाएगा। मतलब वो वहाँ पर ये देखेगा एग्जामिनर कि आप एक एड्रेस को लिखने का एक फॉर्मेट को जान पा रहे हैं या नहीं। वहाँ कोई ये इंक्वायरी नहीं हो रही है आपकी कि आपने जो एड्रेस लिखा है वो है कहीं या नहीं है, इससे कोई मायने नहीं है। आपको एक एड्रेस जो लगे ऐसा लिखना है। तो एड्रेस लिख गया, उसके बाद जस्ट आपने एक लाइन छोड़ी और फिर 90 एंगल पर ही आ गए। आपने यहाँ पर जैसे मैंने समझाया आपको, डेट आपने वहाँ पर लिख दी। तो डेट लिखने के बाद ये आप नोट कर लीजिए, और इसके बाद अब आ गए हम पूरे सब्जेक्ट मैटर पर कि हमको लेटर कैसे लिखना है। तो मेरा ये मानना है कि आप जब लेटर लिखें तो उसको 2 भागों में डिवाइड रखें। जो पहला भाग होता है, मतलब पहला जो पैराग्राफ आप लिखते हैं वो होता है किसका, राइटर का, जो पत्र लिख रहा है। और जो दूसरा पैराग्राफ उसमें आएगा वो किसका होता है, रिसीवर का, जो आपके पत्र को रिसीव करने जा रहा है। तो आपको पहले पैराग्राफ में अपनी जो इन्फॉर्मेशन देनी है, न्यूज़ देना है, आपको जो भी मैसेज देना है उसके बारे में लिखना है। सेकंड पैराग्राफ में आपको उसके बारे में, जो आपका फ्रेंड है या फादर है जिसके लिए आप एड्रेस करके लिख रहे हो, उसके बारे में दूसरे पैराग्राफ में आप जाओगे। चाहो तो दोनों को एक ही पैराग्राफ में लिख लीजिए, पूरे दोनों को एक पैराग्राफ बना लीजिए, मत अलग कीजिए। लेकिन डेवलपमेंट जो होगा लेटर का वो इसी हिसाब से होगा कि आप पहले अपनी बात कहेंगे और फिर अपने उस मित्र की या जिस व्यक्ति के पास पत्र जा रहा है उसकी बात कहेंगे। ये अभी हम इसमें देखेंगे। और क्या ध्यान रखना है आपको, उसमें बार बार कोई शब्द रिपीट नहीं करना है। ये नहीं है कि जैसे पहले हिंदी पत्रों में लिखा जाता था कि आगे समाचार यह है कि मैं ठीक प्रकार से हूँ, आगे समाचार यह है कि आप भी ठीक प्रकार से होंगे, आगे समाचार यह है कि आपने कब बहुत दिन से पत्र नहीं लिखा, आगे समाचार यह है कि मैं भी पत्र नहीं लिखूंगा। इट इज़ रॉन्ग, दिस इज़ द बैड मेथड। हमको वहाँ शब्दों को इकट्ठा नहीं करना है, वहाँ पर हमको इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना है। और ये बिल्कुल वहाँ पर साधारण सिंपल सेंटेंस बनाइए, कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने यदि गलत कोई सेंटेंस लिख दिया तो वो पूरा पत्र गलत अर्थ देगा और वो आपका सब कुछ स्वाद को बिगाड़ देगा आपके को। तो इसलिए वहाँ पर आप साधारण सेंटेंस बनाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मार्किंग पर, आपको 10/10 मिल जाएंगे। लेकिन ग्रामर की गलती न हो और उसमें एक लय बने, पत्र पढ़ने वाले को मज़ा आए पढ़ने में,
उसे बिल्कुल एक सिस्टम में लगे कि हाँ बात बिल्कुल सही जा रही है, तो वहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखना है, कोई बात रिपीट नहीं करनी है, वहाँ पर आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जिसके आप लिए पत्र लिख रहे हैं वो नाराज़ हो जाए, उसमें आपको एंग्री नहीं होना है। बहुत पोलाइटली सेंटेंस का आपको प्रयोग करना है, पोलाइट वर्ड का करना है, बहुत अच्छे से उसमें आपने एक्सप्रेशन को देना है। तो जैसे मान लीजिए अभी हम एग्जाम्पल के लिए कह रहे थे आपसे कि मित्र को अपने जन्मदिन पर इनवाइट करने के लिए पत्र लिखें, तो शुरू करते हैं हम अपना पत्र। जैसे मान लीजिए मित्र को इनवाइट करना है बर्थडे पर, तो एड्रेस और डेट आपकी हो गई, डियर फ्रेंड। यहाँ जो डॉट डॉट लिखा है, अब देखना ये, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आया है डियर और डॉट डॉट लिखा है हमने, तो आपको ये याद रखना है कि देखिए जब फ्रेंड के लिए लिखवा रहा है तो डियर फ्रेंड या माय डियर फ्रेंड, आपको नाम भी दिया है, नेम वहाँ पर दिया है, राजू, सरला, मीरा, कोई भी, तो माय डियर फ्रेंड राजू या डियर फ्रेंड कमाल, जो भी आपको लिखना हो पसंद हो लिख लीजिए। या हमने डॉट डॉट रख दिया है। फादर के लिए लिखवा रहा है कि राइट ए लेटर टू योर फादर टू सेंड ए मनी ऑर्डर ऑफ 1000 रुपीज़, 1000 रुपये मंगाने हैं, टू परचेज सम बुक्स या टू पे योर कॉलेज फी, विद्यालय की फीस अदा करनी है, तो आप यहाँ लिखिए डियर फादर। मदर के लिए लिख रहे हैं तो डियर मदर, ब्रदर के लिए लिख रहे हैं तो माय डियर ब्रदर, तो डियर ब्रदर, सिस्टर, अंकल, जिसके लिए भी आपको पत्र लिखवा रहा है वहाँ पर ये ध्यान देनी है दो बातें, किसके लिए पत्र लिखवा रहा है और किसके बारे में पत्र लिखवा रहा है। यहाँ पर मित्र के लिए लिखवा रहा है और बर्थडे के बारे में लिखवा रहा है, ये दो चीज़ें आप ध्यान रखिए। तो डियर फ्रेंड आ गया, यहाँ कॉमा लगाना न भूलें, ये छोटी छोटी पंक्चुएशन की बात भी याद रखें आप, तो आपको कोई मार्किंग नहीं काट पाएगा वहाँ। डियर फ्रेंड, ठीक। अब आगे चलते हैं हम। आई एम वेल एंड डिलाइट, आई एम वेल एंड डिलाइट में स्वस्थ और आनंदित हूँ, वेल हूँ, ठीक हूँ, बिल्कुल आनंदित हूँ, हियर यहाँ पर, एंड होप दैट यू विल बी वेल आल्सो देयर, और आशा करता हूँ आप भी वहाँ सकुशल होंगे। तो समझ रहे होंगे आप कि प्रिय मित्र, मैं यहाँ पर स्वस्थ और आनंदित हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ पर सकुशल होंगे। thus इस प्रकार आई एम सेंडिंग एन इम्पोर्टेंट न्यूज इन दिस लेटर फॉर यू, मैं इस पत्र में आपके लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण समाचार भेज रहा हूँ। द न्यूज इज़ दैट, समाचार यह है कि, अब आ जाइए यहाँ पर, ये आपका कॉमन हो गया यहाँ तक, सब लेटरों के लिए यही चलेगा। यहाँ दो सेंटेंस आपको खुद लिखने हैं। खुद कैसे लिखने हैं? मैं जो अभी कह रहा था कि आपको जन्मदिन के लिए लिखवा रहा है, तो उस जन्मदिन से संबंधित आपको दो बातें लिखनी है। क्या लिखनी है? जैसे न्यूज इज दैट, समाचार यह है कि माई बर्थडे पार्टी इज फिक्स्ड ऑन, यहाँ कितनी है 50th मार्च, तो यहाँ कितनी आ जाएगी 20th मार्च 2020। माई बर्थडे पार्टी इज फिक्स्ड ऑन 20th मार्च 2020 एंड यू एंड योर पेरेंट्स आर इन्वाइटेड टू ज्वाइन द पार्टी। मेरा जन्मदिन 20 मार्च 2020 का है और आप और आपके माता पिता को मैं इस जन्मदिन पर ज्वाइन करने के लिए निमंत्रित करता हूँ। बस ये दो वाक्य आपके बस की हैं, इनको तो तैयार करना पड़ेगा आपको। दो सेंटेंस तैयार कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं जब इतना आपको लिखा मिल रहा है। आप यदि कैपेसिटी रखते हो कि साहब मैं तो 2-4 और भी लिख सकता हूँ, तो आपको यही पढ़ाने हैं कि माई बर्थडे पार्टी फिक्स्ड ऑन इतनी तारीख को है, यू एंड योर पेरेंट्स आर इन्वाइटेड, आप और आपके माता पिता निमंत्रित हैं। और इसमें पढ़ाना है कि फ्रेंड आई एम प्रिपेयरिंग वेरियस काइंड्स ऑफ डिशेज एज रसगुल्ला, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड 500 गेस्ट आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस पार्टी, और 500 इस पार्टी में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। तो इस तरह की बातें आप अपने जो भी बारे में लिख रहे हो, पहला पैराग्राफ है अपनी पूरी तैयारी के बारे में बताओगे, ये सब लिख रहे हो कि डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र, मैं यहाँ पर सकुशल और आनंदित हूँ और आशा करता हूँ आप भी वहाँ सकुशल और आनंदित होंगे। इस प्रकार मैं आपके लिए इस पत्र में एक महत्वपूर्ण समाचार भेज रहा हूँ। समाचार यह है कि माई बर्थडे पार्टी इज फिक्स्ड ऑन, इतनी तारीख को है, यू एंड योर पेरेंट्स आर इन्वाइटेड टू ज्वाइन द पार्टी। बढ़ाना है तो यहीं बढ़ा देना है आपको जो भी। फिर आप यहाँ आ जाओगे
2-3 वाक्य लिखने के बाद जितनी भी क्षमता आपको 4 वाक्य की 6 वाक्य की जितने शब्दों में वो लिखवा रहा है वो लिख दीजिए। इन दिस मैनर, इस तरीके से यू विल एक्सेप्ट, आप स्वीकार करोगे माई एवर न्यूज, मेरे इस उपयुक्त समाचार को आप स्वीकार करोगे विद हार्ट, हृदय से, बिकॉज, क्योंकि यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ माई न्यूज, क्योंकि आप मेरे समाचार के महत्व को समझ सकते हो कि ये कितना महत्वपूर्ण है मेरा बर्थडे, और मैं सभी को रेस्पेक्टफुली इनवाइट कर रहा हूँ। तो आपको एक इम्पोर्टेंस देनी है कि मेरा जन्मदिन बड़ा महत्वपूर्ण है, आपको ज़रूर आना है। तो ये हमारी पहला पैराग्राफ की बात हो गई और इसमें उसने अपने जन्मदिन के बारे में बता दिया। ठीक, आगे चलते हैं। नाउ अब आई होप दैट, मैं आशा करता हूँ, यू विल एग्री विद माई इंफॉर्मेशन एंड नॉट नेग्लेक्ट इट सिंपली। अब मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी उपयुक्त दी गई सूचना से या संदेश से या समाचार से आप सहमत होंगे और इसे आसानी से नज़रअंदाज नहीं करेंगे। नॉट नेग्लेक्ट इट सिंपली। नाउ आई वॉन्ट टू फिनिश दिस काइंडफुल लेटर। अब मैं इस दयालुता भरे पत्र को विराम देना चाहता हूँ विद दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ, माई बेस्ट रिगार्ड्स फॉर ऑल एल्डर्स, सभी बड़ों को मेरा सम्मान बोलना, जैसे अपने पेरेंट्स को सम्मान कहना कि मित्र का पत्र आया है और उसने आपके लिए सम्मान भेजा है, चरण स्पर्श भेजे हैं। एंड लव अफेक्शन फॉर यंगर्स, और सभी छोटों को मेरा प्यार और स्नेह कहना। उसके बाद योर ओन XYZ, आपका अपना XYZ, योर ओन शब्द ऐसा है जो सबके लिए आपका लिख जाएगा, चाहे फादर के लिए पत्र लिख रहे हो। अब आप समझ गए, आउटलाइन इसकी समझ गए। अब मान लीजिए वो लिखवा रहा है, दूसरा और लेते हैं एक एग्जाम्पल। अब मान लीजिए मनी ऑर्डर के लिए आप कह रहे हो साहब बर्थडे के लिए, और ये आप एक ही पत्र सबके लिए कर रहे हो, मनी ऑर्डर के लिए भी कर रहे हो, बर्थडे के लिए भी कर रहे हो, पिकनिक के लिए भी कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हैं। थोड़ा समय देखिए, वीडियो में लगेगा। आप ये न समझें कि बात बढ़ रही है। देखो, ये एक बार समझ में आ जाएगा तो आपको ज़्यादा लेटर कहीं रटने की या समझने की ज़रूरत नहीं होगी। आपसे जब भी जहाँ कोई पत्र लिखवाए कि भाई ये पत्र लिख देना, तो आपको 2 मिनट लगेंगे लिखने में, आप फटाफट उस पत्र को लिख डालोगे। बस आप समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए कि ये आपको याद कर लेना है। ये आप बिना देखे पेंसिल उठाएं और बिल्कुल उसके अपने दिमाग में बिठा लें, इसे लिख लें, अपने कंठ में रखें और तुरंत लिख दें। आपको टाइम लगेगा तो यहाँ ये 2 सेंटेंस आप जो लिखोगे ना, इनको खूब सोच लेना, 2-3 वाक्य जो भी लिखने हैं, जिसके ऊपर वो पत्र लिखवा रहा है, जिसके लिए लिखवा रहा है, वो वहाँ पर बड़े ध्यान से बिना गलती के आपको वो 2 सेंटेंस तैयार कर लेने हैं। पत्र पढ़ करके, पिकनिक वाला है 2 वाक्य उस पर तैयार कर लीजिए, बर्थडे का है 2 सेंटेंस उस पर तैयार कर लीजिए, कॉन्ग्रेचुलेशन का है 2 उस पर सेंटेंस कर लीजिए, 2, 3, 4 जितनी कैपेसिटी है आपकी कर लीजिए। बाकी जो भी शब्द 100, 100 जितने भी इसमें शब्द लिखे हैं वो आपके सभी लेटर में लिखे जाने हैं। अब मान लीजिए दूसरा लेटर इसमें एक और प्रैक्टिकल कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। वो लिखवा रहा है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, राइट ए लेटर टू योर फादर टू सेंड ए मनी ऑर्डर ऑफ 1000 रुपीज टू परचेज सम एग्जाम्स बुक। आप अपने पिताजी को 1000 रुपये के मनी ऑर्डर के लिए एक खत लिख दो कि आपको कुछ परीक्षा संबंधी पुस्तकें खरीदनी है, बोर्ड की परीक्षा है। एड्रेस लिख गया, जैसे डेट लिख गई, बिल्कुल लिख गई, जो एग्ज़ाम के समकक्ष होगी। मार्च के महीने में एग्ज़ाम हो रहे हैं तो फरवरी, मार्च, अप्रैल जो भी डेट डाल दीजिए। डियर फादर, प्रिय पिताजी, आई एम वेल एंड डिलाइट हियर, मैं यहाँ पर सकुशल और आनंदित हूँ। अब हॉस्टल में रह रहा, बाहर रह रहा तो उसके लिए हो गया। एंड होप दैट, और आशा करता हूँ, यू विल बी वेल आल्सो देयर, आप भी वहाँ सकुशल होंगे। दस, इस प्रकार, आई एम सेंडिंग एन इम्पोर्टेंट न्यूज इन दिस लेटर फॉर यू, इस पत्र में मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण समाचार भेज रहा हूँ। द न्यूज इज दैट, समाचार यह है कि, अब आप मान लीजिए डियर फादर, प्रिय पिताजी, मैं यहाँ सकुशल हूँ और आनंदित हूँ और आशा करता हूँ आप भी वहाँ सकुशल होंगे। इस पत्र में मैं आपके लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण समाचार भेज रहा हूँ। समाचार यह है कि माई बोर्ड एग्जाम्स आर क्वाइट नियर, सो आई हैव नीड 1000 रुपीज़ टू परचेज सम बुक्स। बस इतना लिखना है, 2 वाक्य यहाँ पर आपको, यहाँ पर ये 2 वाक्य लिखने हैं। क्या लिखने हैं? जैसे भी चाहो। समाचार यह है कि आई हैव नीड 1000 रुपीज़, क्यों ज़रूरत है? टू परचेज सम बुक्स,
सो यू सेंट ए मनी ऑर्डर। दो वाक्य तैयार कर लीजिए यहाँ पर कि मुझे 1000 रुपये की ज़रूरत है और आप उसे मनी ऑर्डर के द्वारा भेज दें। आपको एक आध और सेंटेंस यहाँ बढ़ाना तो बढ़ा लीजिए। जैसे समाचार यह है कि आई हैव नीड 500 या 1000 रुपीज़ टू परचेज सम बुक्स फॉर माई बोर्ड एग्जाम्स। माई क्लास टीचर मिस्टर शर्मा हैज़ एडवाइज्ड मी टू रीड राहुल पब्लिकेशन बुक टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम्स। तो इस तरह से कि मुझे राहुल पब्लिकेशन की पुस्तक पढ़नी है, ये जो भी पढ़नी है, आपको क्या और लेना है वो आप थोड़ी सी बातें, और मैं आई एम वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट, में दिन रात कठिन परिश्रम कर रहा हूँ, एंड होप दैट आई विल गेट गुड मार्क्स इन माई बोर्ड एग्जाम्स इन दिस ईयर। तो ऐसे आप 2-4 सेंटेंस चाहें छोटे छोटे यहाँ बढ़ा लीजिए, नहीं तो केवल आप 2 सेंटेंस बना लीजिए कि आई हैव नीड 1000 रुपीज़ टू बाई बुक्स, सो यू सेंट ए मनी ऑर्डर, बस। इन दिस मैनर, इस तरीके से यू विल एक्सेप्ट, आप स्वीकार करोगे माई एवं न्यूज, मेरे उपयुक्त समाचार को, विद हार्ट, हृदय से, बिकॉज, क्योंकि यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ माई न्यूज। अब आप मेरे समाचार के महत्व को समझ सकते हैं, क्यों लिख रहा हूँ और कितनी ज़रूरत है मुझे। नाउ अब आई होप, मैं आशा करता हूँ दैट यू विल एग्री विद माई इन्फॉर्मेशन, मेरी इस उपयुक्त सूचना से आप सहमत होंगे, एंड नॉट नेग्लेक्ट इट सिंपली, आप साधारण तरीके से इसे नज़रअंदाज नहीं करेंगे। नाउ आई वांट टू फिनिश दिस काइंडफुल लेटर विद दीज वर्ड्स, मैं अब इन्हीं शब्दों के साथ अपने इस पत्र को विराम देना चाहता हूँ। माई बेस्ट रिगार्ड्स फॉर ऑल एल्डर्स, मेरा परिवार के सभी बड़ों के लिए, बदल सकते हो माई बेस्ट रिगार्ड्स फॉर ऑल एल्डर्स ऑफ फैमिली, या टू यू फादर, इतना आप करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहते हो तो आप बिल्कुल यों की त्यों लिख दीजिए आप कि माई बेस्ट रिगार्ड्स फॉर ऑल एल्डर्स एंड लव अफेक्शन फॉर यंगर्स, सभी छोटों को मेरा प्यार और स्नेह, योर ओन, योर सन, XYZ, जो भी चाहो लिख लीजिए। ऐसे ही मान लीजिए आपका पिकनिक का है तो बाकी चीज़ यही एड्रेस आ गया, डेट आ गई, यहाँ पर मई जून आप कर लीजिए, उस हिसाब से इतना ध्यान रखिए। डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र, मैं आशा कुशल हूँ, आशा करता हूँ आप भी सकुशल होंगे। इस पत्र में एक महत्वपूर्ण समाचार भेज रहा हूँ। समाचार यह है कि यहाँ पर 2 वाक्य लिखने हैं आपको। आई हैव मेड ए प्लान टू गो टू पिकनिक टू सी द हिस्टोरिकल बिल्डिंग या टू सी द जू, सी शोर, जो भी आपका प्लान हो। सो यू एंड योर पेरेंट्स आर इन्वाइटेड एट माई रेजिडेंस टू गो टू पिकनिक। तो 2 सेंटेंस कर लीजिए कि आई हैव प्रिपेयर्ड ए प्लान टू गो टू पिकनिक विद यू, सो यू एंड योर पेरेंट्स आर इन्वाइटेड। फिर आगे वहीं, इन दिस मैनर, इस तरीके से यू विल एक्सेप्ट, आप स्वीकार करेंगे माई एवं न्यूज, मेरे समाचार को, विद हार्ट, हृदय से। अब कुल मिलाकर ये बात समझनी है। कॉन्ग्रेचुलेशन का है तो समाचार है कि आई एम सेंडिंग हार्ट कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर ब्रिलियंट सक्सेस, आप इसे भी स्वीकार करोगे। ये जो स्ट्रक्चर है आप इसे लिख लीजिए, आप इसको बिल्कुल समझिए, ध्यान से समझिए, और फिर आप 2 सेंटेंस, मनी ऑर्डर का है तो उसके लिखिए, बर्थडे का उसका लिखिए, मैरिज पार्टी का उसका लिखिए, फ्यूचर प्लान का उसका लिखिए, जो भी आपको लिखते हो। किसी भी कॉमिक लेटर से जो भी जुड़े हैं, अपने मित्र को गांव में मेला दिखाने के लिए इनवाइट कर रहे हो कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम एट योर विलेज टू सी द विलेज फेयर, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू टेल हिम अबाउट द की नोट ऑफ सक्सेस इन बोर्ड एग्जाम, ये लिखवा रहा है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू एक्सप्रेस योर हार्ट सिंपैथी ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन बोर्ड एग्जाम्स, राइट ए लेटर टू योर मदर टू टेल हर अबाउट योर कॉलेज स्टडी, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू इन्वाइट हिम एट योर एल्डर सिस्टर्स मैरिज। ये सभी पत्र, ऐसे और भी पत्र, ये सब इसमें लिखे जाएंगे। यहाँ केवल आपको 2 वाक्य तैयार करने हैं और ये पूरा आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर आपको कोई भी अलग अलग पिकनिक का, अलग मैरिज पार्टी का, अलग कोई कॉन्ग्रेचुलेशन का लेटर लिखने या तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये आपका हर जगह मदद करेगा। ये आपका ब्रह्मास्त्र है, थंडरबोल्ट है, रट लीजिए। 10 नंबर आप अपने पक्के कर लीजिए। इसके बाद ये तो कॉमिक हो गया, इनफॉर्मल का। अब ट्रेजिक का कॉमन लिखेंगे। यहाँ 2 वाक्य लिखे, वहाँ केवल आपको 2 शब्द लिखने हैं, सो ही हो जाएगा आपका वहाँ भी ट्रेजिक भी पूरे। तो इनफॉर्मल लेटर का जो भी फील्ड है, पूरा जितने लेटर हैं वो आपके केवल 2 लेटर में ही पूरे हो जाएंगे। थैंक्स ए लॉट।